वालेकुम सर, सदुल्ला एंड मैम इजवारी। मीटिंग मैंने लाइव कर दी है। जो जब तक कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें तो हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर। जी, हम स्टार्ट करते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हमारा प्रॉब्लम है सम ऑफ टू इंटीजर्स। अच्छा, हमें टू इंटीजर्स गिवन है और उनका जो है ना सम करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग प्लस और माइनस ऑपरेटर। तो इसी के कुछ जहन में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ना ए इज इक्वल टू गिवन है 1 के और बी इज इक्वल टू गिवन है 2 के। और जब उनको जो हम ऐड कर रहे हैं सिंपली, तो ये सपोज करें कि ये 1 और 2 है। यहाँ पे प्लस करेंगे इनपुट तो जवाब क्या आएगा? 3। अब ये प्रॉब्लम की स्टेट में है कि आपको जो सम रिटर्न करना है विदाउट यूजिंग प्लस साइन और माइनस साइन। ओके, तो अब कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट आर अदर मेथड्स वी कैन यूज हेयर टू डू दिस कैलकुलेशन? मीन्स इस प्रॉब्लम को और किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट को हम बाद में देखते हैं, बट अगेन हम थोड़ा बहुत जो है ना इसको। और मैं इनपुट इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि ताकि जो है ना आप जो है ना जस्ट जो है ना ब्लाइंडली सॉल्यूशन को सॉल्व न करें, थोड़ा बहुत अपना जो है इनपुट ऐड करें। तो इस वजह से जो है ना मैं साथ में आपसे इनपुट लेता जा रहा हूँ, ताकि जो है ना जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करें तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आज हमने कौन सा प्रॉब्लम जो है ना सीखा है। तो आई होप के स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। और सम ऑफ टू इंटीजर्स हमारा प्रॉब्लम है और हमें सम करना है विदाउट यूजिंग प्लस और माइनस ऑपरेटर। एनीवन? अच्छा, यहाँ पे दूसरा ये कि रॉन्ग और राइट की कोई बात नहीं होती। जैसे ना जितनी भी अजम्पशन आप देंगे, जितने भी आइडिया शेयर करेंगे, तो उससे जो है ना आपका भी जो है ना क्लियर होगा क्वेश्चन। तो प्लीज ऐड ऐड योर सजेशंस के हम कौन कैसे सम कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम ये यूज नहीं करें। ओके, तो ये चेक में आंसर है कि आ गया। ओके, जी बिल्कुल सर, कोई मसला नहीं। तो बाइनरी में हमारे पास जो है ना हम जो इसको करेंगे, बाइनरी में हम जो है ना उनका सम करेंगे। तो हम देखते हैं कि बाइनरी में कैसे जो है ना हम एक डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके साथ जो है ना सम कैसे करते हैं। ठीक।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी में आप जो है ना नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं कि सपोज करें मैंने यहाँ पे 5 लिया है नंबर, और 2 से जो है ना बाइनरी कन्वर्जेशन आपने देखी होगी कैसे करते हैं। अब 2 से इसको पहला जो 2 का जो इसको मल्टीपल लगेगा वो 2 लगेगा, और उससे रिटर्न क्या होगा, 1 होगा। और सेकंड बार जब हम उसे ये एलसीएम लेंगे उसकी, तो उस इसका जो मल्टीपल लगेगा वो 1 लगेगा। और रिटर्न में हमें ये 2 2 क्या होगा कि जैसे कि 2 - 2 क्या होगा कि ये रिटर्न होगा 0, इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसमें रिटर्न करेगा 0। और जो इसका रिमाइंडर कहते हैं इसे, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कैरी। ये जो कैरी हो गया ना ये वाला, तो इसको जो है ना अब जब इसका आप देखेंगे कि ये बाइनरी कन्वर्जेशन है, ठीक है, तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जेशन ये आप देखेंगे तो मजीद जो है ना आपको डिटेल में आइडिया हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे भी आपको इसको कवर करता रहूँगा कि इन दी एंड में जो है ना आप बाइनरी और कन्वर्जेशन डेसिमल में समझ जाएंगे कैसे करते हैं। तो ये हो गया। और उसके अलावा जब हमने ये समझा कि चलो मैं इसकी टेबल जो है ना हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी जो टेबल है कन्वर्जेशन की वो ये टेबल है। अब इस टेबल को जो है ना आप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यहाँ पे मैंने रख दी है। तो 0 0 पे क्या होगा आपका, 0 0 0 होगा। और 1 पे क्या होगा। और ये कन्वर्ट कैसे होगा मैंने बता दिया कि जब उसकी एलसीएम लेंगे कि 2 से उनको जो है ना आप डिवाइड करते जाएंगे, फिर जो रिटर्न होंगे वैल्यूज वो जो है ना इस हिसाब से कन्वर्जेशन होगी। तो आई होप के बाइनरी टू डेसिमल जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि कैसे जो है ना इसकी बाइनरी टू डेसिमल। तो अगर हम पहले एग्जांपल को देखें यहाँ पे, तो सिंपली क्या करेंगे कि ए को हमने हमने ए को लिखा, ए इज इक्वल टू 1 है तो 1 को लिखा हमने 0 1। और उसके अलावा 2 है तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, 1 0। तो ये हो गया, ठीक है, हो गया 1 0। तो इस यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं कि सिंपली जो है ना प्लस कर रहे हैं। तो 1 1 1 हो गया, और जो है ना जो है ना 1 0। बट अगेन हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम जो है ना यहाँ पे ये 1 मतलब के एडिशन प्लस माइनस साइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये भी मैंने सेम ही इसी हिसाब से किया है कि 1 1 और इसकी जो है ना ये 1 0, और उसके अलावा ये जो है अब यहाँ पे एक कैरी हो गया, तो इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ पे 0 लिखा और 1 लिखा तो 5 हो गया। बट हमें जो है ना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से हमें यह है कि तो प्लस माइनस जो है ना वो साइन यूज नहीं करनी, जो इंटीजर हमें जो ऐड करने हैं ना, तो वो प्लस माइनस साइन हमें जो है ना यूज नहीं करनी। तो ये तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि अ, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से मतलब हम इसको जो है ना प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो यहाँ तक के समझ में आ गया कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बाइनरी में हम कैसे डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर सकते। अब आता है यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पहले देख लेंगे कि एक्सॉर और एंड ऑपरेशन को। तो एंड ऑपरेशन में एक्सॉर एक्सॉर और एंड ऑपरेशन इसीलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि इन्हीं से जो है ना हम अब अपना जो है ना वो एक्सक्यूज मी सर, सॉल्यूशन। जी आप मैम। कौन सा ऑपरेटर बोल रहे हैं? एंड और? एक्सॉर। नहीं समझ आया, कौन सा? अच्छा। जी, ये मैं यहाँ से लेता हूँ।
ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम रखते हैं इसको। फिर क्या होगा कि जब हम वो ऑपरेशन करेंगे, प्रॉब्लम को मजीद जो है ना हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अगर इसको डिटेल से देखेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इजी करने के लिए जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जो है ना हम एक्सोर यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं कि एक्सोर ऑपरेशन हमें क्या करता है कि यहाँ पे तो जो आपकी एक्सोर, ये इसको मैं जो है ना अब डिफाइन कर रहा हूँ एक्सोर को, ऑपरेटर को। तो एक्सोर हमें क्या करता है जब ट्रू, अब ये यहाँ पे ये तो क्लियर होगा कि जीरो पे क्या होता है, फॉल्स होता है, तो और वन पे क्या होता है, ट्रू होता है बाइनरी में। ठीक हो गया। तो जब जीरो जीरो होगा तो रिटर्न क्या करेगा, जीरो। फॉल्स फॉल्स होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर एक भी ट्रू हो गया तो एक्सऑर क्या करेगा, उसको जो है ट्रू अंडरस्टैंड करता है। और अगर दोनों ट्रू हो गए तो वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन है और की होती है, बट उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाते। बट एक्सऑर का किसी को समझ में नहीं आ गया, नहीं आया तो वो पूछ पूछ ले एक्सऑर ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। फिर मैं एंड ऑपरेटर को जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। फिर अगेन हम जो है ना प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। तो अगेन हम एंड को देखते हैं। अब एंड ऐसे काम करता है कि जब ओनली रिटर्न ट्रू, वो रिटर्न तभी ट्रू करेगा जब दोनों वैल्यू जो है ट्रू होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जीरो जीरो वो रिटर्न कर रहा है जीरो, और जीरो वन मीन्स ट्रू, फॉल्स ट्रू रिटर्न कर रहा है फॉल्स, और वन ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है फॉल्स, और ट्रू ट्रू जब आ रहा है यहाँ पे तो ये रिटर्न कर रहा है हमें रिटर्न में ट्रू ले रहा है। अब ये दोनों जो है ना हमारे अदर ऑपरेटर्स हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं जो है ना विदाउट यूजिंग, क्योंकि हमें बाइनरी में ये जो नंबर हम जो हमें जो है ना फाइनल अगर नंबर आप यहाँ पे देखें तो इनको जो है ना हम बाइनरी बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए जो है ना ये ऑपरेशन यूज होते हैं जब जो है ना हमें नेक्स्ट रिजल्ट चाहिए होता है। और यहाँ पे हमें प्लस माइनस साइन जो है ना यूज नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर इसको देखें तो ये ऑपरेशन भी आपने पढ़े होंगे, अगर जो सीएस बैकग्राउंड से है तो उन्होंने सर, ऑपरेशन लॉजिकल गेट्स में आपने यूज किए होंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, जी मैम। प्रॉब्लम में ऑपरेटर्स की डिमांड की है क्वेश्चन के अंदर? नहीं मैम, प्रॉब्लम में ऑपरेटर्स की कोई मतलब डिमांड नहीं है। ऑपरेटर्स का ये बताया गया है कि जो है ना आप प्लस माइनस यूज नहीं कर सकते। बट इसमें डिफरेंट अप्रोच, एक ये सुइटेबल अप्रोच है। अदर पॉसिबल सॉल्यूशन अगर आपके पास जहन में आ रहे हैं तो वो भी आप जो है ना अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट अगेन ये है कि प्लस माइनस यूज नहीं करना। ओके, तो प्रॉब्लम में बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? ओके मैम, आपको गिवन इन टू इंटीजर्स गिवन है ए एंड बी। रिटर्न द सम ऑफ टू इंटीजर्स। अब क्या करना है, रिटर्न करना है सम ऑफ द टू इंटीजर्स। ओके। और विदाउट यूजिंग द ऑपरेटर प्लस और माइनस। अब रिटर्न करना है सम ऑफ टू इंटीजर्स और विदाउट यूजिंग प्लस और माइनस ऑपरेटर। क्लियर है मैम? जी ठीक है। Okay. तो ये हमारा प्रॉब्लम है, और उससे ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने पहले जो है ना आपको यहाँ पे बताए। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही जो है ना हम प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो अब ये हो गया। अब कोई बता सकता है कि ये वन जीरो क्या, वन जीरो कितना वैल्यू है डेसिमल में? ए को मैंने वन जीरो लिया है, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे तो जो है ना उससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर होगी। वन जीरो को क्या कहते हैं, मतलब डेसिमल में? सर टू। जी सर। और वन वन को? वन वन को इसका नहीं आइडिया।
ओके, एनीवन एल्स? 3। जी जी सर। तो यहाँ पे जो है ना 2 और 3 को जो है ना मैं ऐड कर रहा हूँ ये। okay? तो जैसे ही हम यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो एक्सआर का ऑपरेशन कर रहे हैं। और एक्सआर में आप बताएंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया, अगर ट्रू फॉल्स और ट्रू हो तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। अ, सर यहाँ पे 1 रिटर्न किया है तो इसका मतलब है ट्रू। जब फॉल्स और ट्रू हो एक्सआर में तो रिटर्न करेगा ट्रू। और उसके अलावा जब आपके पास ट्रू ट्रू हो तो एक्सआर में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। यस सर। यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं, तो टेबल इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी है। जल्दी जल्दी जो है ना आप वो उससे जो है ना क्लिक माइंड आपका जो है क्लिक करेगा। इन ये साथ में रख के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो और भी जो है ना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ये ऑपरेटर हो गया। आपको इससे क्या हमें आउटपुट मिला है कि अब 0 0 1। सो अगेन 0 1 को हम जो है ना यहाँ पे फर्स्ट जो है ना अभी 0 1 हमें क्या मिल रहा है? 0 1 क्या कहेंगे हम? ये 0 1 ये ट्रू होगा आई थिंक। इसको डेसिमल में हम क्या कहेंगे? 5। अ, 5। जी जी सर। 0 1 को जो है ना हम कहेंगे कि ये मतलब के 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सर फर्स्ट। सर अगर 2 और 3 को हमने ऐड किया है तो वो 1 कैसे होगा? जी बिल्कुल सर। ये मैं बताता हूँ आपको। पहले जो है ना अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो हमने अप्लाई किया है, एक्सॉर ऑपरेटर अप्लाई किया है इसको ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे ऐड हम नहीं कर रहे, एक्सॉर एक्सॉर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उसमें हमें रिटर्न क्या हुआ? ये अब यहाँ पे कैरी नहीं होता। ये जो मैं इसको जब एंड एंड आपको समझाऊंगा तो फिर जो है ना ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिला रिटर्न में? सपोज करें कि ये बराबर है 1 के, और ये डेसिमल में होता भी 1 के है बराबर। और दूसरा जो क्योंकि अगर हम ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं ना वो प्लस और माइनस ऑपरेटर नहीं, तो यहाँ पे हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को जो है ना फाइनल आउटपुट हमें क्या लेना है? 5 लेना है। ठीक है, तो हमें जो है ना 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। एक हो गया आपका एक्सॉर, दूसरा हो गया एंड एंड ऑपरेटर। तो एंड को यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, और एंड को जो है ना हम ऐसे एक लिखेंगे उसमें प्रोग्राम में। बट यहाँ पे जो है ना आप इसको एंड को ऐसे समझ लें, ये एंड हो गया। तो ये हो गया। और ऑपरेटर हमने परफॉर्म किया फर्स्ट ऑफ ऑल उसी ही जो हमारा जो है ना फर्स्ट स्टेप में जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हम जो है ना एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब 0 1 होगा तो आपका रिटर्न क्या होगा? फॉल्स और ट्रू। तो रिटर्न क्या होगा? फॉल्स। जी सर। और उसके अलावा 1 1 पे यहाँ पे हो गया इसका जो है ना ट्रू हो गया, तो एक जो है ना वो 1 1 पे एंड एंड जी एंड ट्रू रिटर्न करेगा 1 1 पे। अब 1 1 पे ट्रू रिटर्न करेगा, और इसमें एक जो है ना कैरी हो जाता है जैसे ही आप जो है ना इसको ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे, तो एक जो है ना कैरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो 0 हम रखेंगे, जो कैरी हो गया उस जगह पे 0 रखेंगे, और यहाँ पे जो है ना हम 1 रखेंगे, जो कैरी वाला 1 हो गया। अब ये एंड ऑपरेटर हो गया फाइनल। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, दूसरा थर्ड ऑपरेशन हम करेंगे अगेन जो है ना एक्सॉर का, जब तक जो है ना हमें ये 5 मिल जाए ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब ये पहले जो है ना हमने एक्सॉर का जो वैल्यू मिला वो हम रख रहे हैं इसको 0 1, और दूसरा हम जो है ना 1 1 1 0 0 रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन ऑपरेटर अगेन हम एक्सॉर ऑपरेशन लगाएंगे,
और 1 0 1 यहाँ पे एग्जॉर करेंगे तो एग्जॉर में क्या होता है कि जब एक ट्रू हो जाए तो आपको जो है ना वो रिटर्न ट्रू करता है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो रिटर्न जो है ना वो फॉल्स करेगा। और ट्रू की जगह पे वो ट्रू, अगर यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे सपोज करें 0 है तो वो रिटर्न जो है ना ट्रू फॉल्स है तो रिटर्न ट्रू करेगा। ये एग्जॉर का आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये भी वही है। अगर 0 0 0 फॉल्स फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स देगा, अगर ट्रू ट्रू होगा तो वो जो है ना फॉल्स देगा, और अगर 0 1 फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक हो गया? तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गए चार, मतलब कि ओके। सर तो जी सर। इसमें आप ये कर रहे हैं, पहले जो ए और बी की वैल्यूज है उनमें आप एक्सोर ऑपरेटर से उन्हें सॉल्व करेंगे, एम आई राइट? हम्म, हम्म, देन आप एंड ऑपरेटर से सॉल्व करेंगे और उन दोनों का जो आंसर होगा फिर उन्हें एक्सोर करेंगे। जी सर। ओके, थैंक यू। सर मैं 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अब आपको जो है ना, जब वो हम कोड करेंगे, कोड को देखेंगे तो वहाँ पे जो है ना मजीद क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे नोटेशन को हम देख लेते हैं कि जब कोड में जो है ना हम नोटेशन यूज करेंगे तो उसको समझना भी जरूरी था। अब बिट वाइज जो है ना एक्सऑर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल जो है ना, ये नोटेशन जो है ना एक्सऑर को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके अलावा ये नोटेशन जो है ना एंड को रिप्रेजेंट करेगी। और पाइथन में और सी प्लस प्लस में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के ये डिफरेंट मेथड हैं कि 0 × 8 टाइम्स एफ है। ठीक है? तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमें जो नंबर्स चाहिए होंगे ना, हम जो ऑपरेशन जहाँ पे सम लेंगे वो अगेन इंटीजर्स में हम जो है ना, क्योंकि हम प्लस माइनस तो यूज नहीं कर सकते और यहाँ पे बाइनरी नंबर यूज कर रहे हैं, तो उसका जो है ना ये एक मेथड, इस मेथड को मजीद आप जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसकी जो है ना आपको हाईलाइट में दे रहा हूँ कि ये मेथड जो है ना हम अपने कोड में यूज करेंगे। तो उसके अलावा इसको जो है ना हम थोड़ा बहुत फाइनल में देखेंगे कि मैं ये आपको प्रॉब्लम करने के बाद जो है ना ये फाइनल में आपको बताता हूँ। और उसके अलावा ठीक हो गया। और ये भी मास्क एक, अगेन इसको जो है ना आप मास्क की रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं ऐसे। अब ये क्या है कि बाइनरी मास्क विद 32 वंस हेल्प टू सिमुलेट 32 बिहेवियर। अब ये जो भी नंबर होगा ना वो 32 बिट में जो प्रॉब्लम होगा आप उसको उसको मेंटेन रखेगा कि जो है ना वो आपका जो इंटीजर है या फिर वो उसको 32 बिट में जो है ना मेंटेन रखने के लिए जो है ना मास्क और ये आप यूज करते हैं। और इस यहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है ये बाइनरी की। तो ये जो फाइनल अगर आपका नंबर प्लस में या फिर माइनस में होगा तो उसको जो माइनस में होगा तो उसको रिटर्न करके प्लस में इंटीजर करके देगा। तो आई होप कि ये रिप्रेजेंटेशन आपको जो है ना समझ में आ गई। अब इसके जो मजीद कॉन्सेप्ट जो है ना आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इनके पीछे थोड़ी बहुत डिटेल है कि मास्क में कैसे जो है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब 32 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और ये मैक्सिमम इंटीजर है। ठीक हो गया? तो आई होप कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत मेक सेंस कर रही होंगी कि कैसे जो है ना हमने विदाउट यूजिंग प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस साइन ना यूज करते हुए जो फाइनल हम इन सम करेंगे इंटीजर्स का यूजिंग एक्सॉर एंड एंड हमें यहाँ पे ये बस जहन में रखेंगे कि एंड जो है ना वो कैरी करने में हेल्प करेगा जहाँ पे 1 1 कंडीशन आ जाए। अब यहाँ पे जो तो एग्जॉर फेल हो जाता है ना, अगर आप देखें कि 1 1 कंडीशन में एग्जॉर जो है ना वो फेल हो जाता है कि वो हमें रिटर्न 0 कर रहा है, बट हमें समटाइम्स जो है ना वो कैरी करने के लिए उसको
यहाँ पे सेकंड जो ऑपरेटर हम लगाएंगे कि वो एंड एंड लगाएंगे। ठीक हो गया। तो अब प्रॉब्लम को इसको जो है ना कोड कोड को जो है ना हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे जो है ना कोड वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ना दो वेरिएबल्स बनाए हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मास्क जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बाइनरी को 32 बिट में मेंटेन रखने के लिए, और मैक्सिमम जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जो इंटीजर को रिटर्न मैक्सिमम करने के लिए। अब इसको जो है ना फिलहाल आप जो इग्नोर करें। चलो मैं इनको जो है ना अभी हटा देता हूँ ताकि जो है ना आपको प्रॉब्लम जो और है ना वो हमें समझ में आ जाए। तो इनको जो है ना हम अब बी क्या है, पहले है ए हो गया 1 और बी हो गया 2। यहाँ पे ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है, रिटर्न क्या करें 3 करें। ठीक है। अब बी वाइल हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। वाइल तभी लगाते हैं जब हमें जो है ना नंबर्स का एक कंटिन्यूस लूप चल रहा है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नंबर की पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है रेंज में, तो इसलिए वाइल वाइल लगा रहे हैं। वाइल बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी जब तक जीरो ना हो। अब ये हो गया हमारा बी। बी तब तक जब तक जीरो ना हो तब तक ये ऑपरेशन जो है ना हमें के चलता रहे। तो सेकंड में ये हो गया कैरी। अब कैरी क्या कर रहा है, एंड ऑपरेटर जो है ना एंड ऑपरेशन आपका जो है ना परफॉर्म कर रहा है ए एंड बी। कैरी क्या कर रहा है, ए एंड बी को जो है ना अ, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। कैरी इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया कॉमन बिट्स ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे कैरी हम हमें क्या करनी है, मतलब कि कैरी जो वेरिएबल हमने बनाया है वो क्या कर रहा है कि कॉमन बिट्स ले रहा है ए एंड बी से। A become XOR and A and B sum without carry। अब यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया है हमने A, ये A वाला। अब वो क्या करेगा, XOR ऑपरेटर जो है ना ऑपरेशन अप्लाई करेगा N पे, A पे और B पे। ठीक हो गया। XOR ऑपरेटर का ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो है ना सपोज करें कि ये 1 है, 0 0 1, और ये हो गया आपका 2 0। यहाँ पे 0 1 1 0, और जो है ना 2 आप क्या हो गया 0 1। अब जो है ना ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू में क्या होगा कि आपका जो एक्सॉर ऑपरेटर होगा कि वो 1 होगा, और यहाँ पे भी जो है ना 1 होगा, क्योंकि जब ट्रू फॉल्स में वो 1 कर रहा था, और अगर 0 0 होगा तो वो 0 1 कर रहा था, और 1 1 हो रहा था, ट्रू ट्रू हो रहा था, तो वो रिटर्न हमें क्या कर रहा था, फॉल्स कर रहा था। तो ये एग्जॉर, और इसको जब देखेंगे तो ये होगा आपका 3, रिटर्न में 3 होगा, रिटर्न में 3 होगा ये। ठीक है गया। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर हमने जो है ना मैंने ऑपरेटर को यहाँ पे बताया कि एक्सॉर ऑपरेटर क्या कर कैसे करता है। ठीक हो गया। तो उसके उसके बाद हम जो है ना अब कैरी इज एडेड बाय शिफ्टिंग इट्स लेफ्ट बाय 1। अब बी में जो है ना हम कैरी को ऐड कर रहे हैं। ए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है, जो है ना वो एक्सॉर का ऑपरेटर परफॉर्म होगा। जो है ना ये अब यहाँ पे अगेन ये मेथड है जो है ना करने के लिए ये प्लस और माइनस, विदाउट यूजिंग प्लस माइनस करने के लिए ये जो है ना हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब कैरी हो गया कॉमन ए एंड बी में जो कॉमन वैल्यूज हैं, और ए हो गया एक्सॉर ऑपरेटर, बी हो गया जो कैरी में। अब बी क्या और यहाँ पे कर रहा है, एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ पे एंड आपको करके दिखाता हूँ। अब ये थोड़ी बहुत रिपीटेशन हो रही है एंड और की और 0 1 की, तो ये होगी। तो इसमें जो है ना आपको अभी क्विकली समझ में भी ना आए, बट जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। अब 0 0 1 0 होगा कि तो क्या रिटर्न करेगा 1, और उसके अलावा एंड एंड का
कैसे होगा कि जो एंड हम जो है ना परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जो है ना एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो आई थिंक एंड में जो है ना वन। तो दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। जी जी, अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे सेकंड जो है ना हम एंड ऑपरेशन कर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब तो ये भी जीरो रिटर्न कर देगा। तो इस पे जब कॉमन वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, तो ये यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में? जब हम कैरी कर रहे हैं ना, कैरी, ये जो कैरी कर रहे हैं इन दोनों में से ए कामा बी से, वो क्या कर रहे हैं? कॉमन। कॉमन यहाँ पे कॉमन क्या है? वन। इन दोनों में कॉमन जीरो भी है, बट जो है ना हम ले रहे हैं कैरी लेस देन जीरो। अब या फिर वो बी को ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो है ना वन को ले रहे हैं। तो यहाँ पे कैरी का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कैरी अगर जो आप नंबर करना चाह रहे हैं वो इस पे जो है ना यहाँ पे ये ऑपरेशन आ जाएगा जीरो वन पे, वो एक कैरी करने के लिए हेल्प करता है। एंड का ऑपरेशन आपको क्या करेगा? कैरी करने के लिए ये जो है हेल्प करेगा। एक्सक्यूज मी जी जी सर। सर, जीरो हमने कैरी क्यों नहीं लिया? हाँ बिल्कुल, जीरो पे जो है ना कैरी इज एडेड टू बाय शिफ्टिंग इज इट्स लेफ्ट बाय वन। जीरो पे आई आई होप कि मुझे इसका आइडिया भी जहन में नहीं आ रहा है कि जीरो, क्योंकि जो कॉमन लेटर है जीरो, यहाँ पे एक ऑपरेशन भी 1 मिनट में देखता हूँ कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हम कर रहे थे इसमें जीरो जीरो पे आई होप कि वो वर्ड बनेगा ही नहीं। मतलब कि अगर ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एंड का, तो जीरो पे रिटर्न जो है ना हमें, अगर सपोज करें इसका जीरो आ जाए, तो ये जीरो वर्ड बन जाएगा। आई होप कि मे बी ये हो, बट मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि जो कॉमन लेटर जो हम ले रहे हैं वो जीरो क्यों नहीं, वन हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पे जो है ना, अगर ये वन 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 जीरो है और वन वन है, तो यहाँ पे वन हो गया और यहाँ पे जीरो हो गया, और एक कैरी करके जो है ना हमें रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। अब इसको देखेंगे तो ये हो गया इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे जो है ना वो कैरी जीरो को कॉमन क्यों नहीं ले रहा? ठीक है, ये तो मुझे थोड़ा बहुत इसका क्लियर नहीं हुआ कि कैसे जो है ना वो इसको नहीं ले रहा। बट बट ये होगा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तब तक बी बी का जो वैल्यू है ना वो तब तक जो है ना कैरी करे, जब तक वो जो है ना वन से लेस देन ना हो जाए, शिफ्ट शिफ्ट करता जाए कैरी, तो जब वो वन से लेस देन ना हो जाए। और उसके अलावा फाइनल जो है ना हम रिटर्न ए कर दे। रिटर्न ए का मतलब है जो इसमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करके जो फाइनल एग्जीक्यूशन होगी ना, उसको जो है ना हम वैल्यू ए में ले रहे हैं, जो फाइनल जो रिटर्न करें ना वो ए कर दे हमें। ठीक हो गया। तो if a is integer, then maximum integer and its negative number in 32 bit। अब यहाँ पे ये रिटर्न ए कर देगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत कर देता हूँ। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो ये रिटर्न ए कर दिया। इफ यहाँ पे ये है कि अगर ये जो है ना आपका नेगेटिव नंबर है, तो वो उसमें क्या होगा? उसमें ये मैक्सिमम इंटीजर इसके लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम इंटीजर क्या करेगा? इसको जो है ना रिटर्न में पॉजिटिव करेगा हमें नंबर जो है ना। अगर यहाँ पे नंबर आपका जो है ना ए वाला वो नेगेटिव है, तो ये हेल्प करेगा रिटर्न जो है ना इंटीजर को पॉजिटिव में। एल्स अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन ऑपरेटर होगा ना, ये इसको इंटीजर में जो है ना हेल्प करने में। और ये मास्क मैंने पहले ही बता दिया कि जो मास्क ऑपरेटर क्या करेगा, जो आपके इंटीजर्स होंगे उनको जो है ना अ, मतलब कि जो डेसिमल होंगे उनको इंटीजर में मेंटेन करने के लिए जो है ना वो इस कोड में आपको जो है ना हेल्प करेगा। और उसके अलावा अगर इसको हम यहाँ पे रन करके देखें कि ये रन हो रहा है,
ही रन हो रहा है और कैश भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब ये है कि इसकी जो है ना थोड़ी बहुत आपको क्लियर होगा कि ये कैसे जो है ना परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशंस। तो इस पे किसी का मतलब अभी आई होप के ये ये भी मैंने इसको भी डिफाइन किया और प्रॉब्लम कैसे जो है ना मजीद जो है ना कैसे हम इसको कैरी एक्सॉर हैंडल। अब यहाँ पे फाइनल जो था ना यहाँ पे एक्सॉर जो वो क्या करेगा, हैंडल एडिशन पार्ट करेगा। जो एक्सॉर हमने किया है ए इज इक्वल टू ए एंड बी, ये एक्सॉर ऑपरेशन हमने किया था जो कोड में। वो क्या करेगा, एडिशन वाला पार्ट को जो है ना हैंडल करेगा, जो आपकी एडिशन विदाउट यूजिंग प्लस माइनस साइन। और उसके अलावा जो कैरी वाला पार्ट है वो एंड ऑपरेटर जो है ना हैंडल करेगा। जो बी इज इक्वल टू था के कैरी, यहाँ पे कैरी था। और उसके अलावा ये तब तक रिटर्न करे जब तक वो जो है ना वन से लेस देन हो जाए। तो ये हैंडल करेगा जो है ना कैरी वाला पार्ट। अब कैरी वाला पार्ट एंड में ऑपरेटर में जो यूज देख रहे थे कि हम एंड ऑपरेटर में वो कैसे नंबर को जो है ना रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया। और उसके अलावा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इसकी जो है ना 0 1 होगी, क्योंकि ये 32 बिट में ही हो रहा है। तो इसमें इसकी शफलिंग या फिर वो नहीं हो रही। तो जो मोस्ट केसेस होंगे ना वो फिक्स हैं इंटीजर्स में। और उसके अलावा स्पेस काउंट कंटिन्यूस 0 1 होगी अगेन, वो भी नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज, जस्ट अ फ्यू इंटीजर्स आर वेरिएबल। तो आई होप के ये समझ में आ गया होगा। कंप्यूट द कैरी एंड दी रेजल्ट। तो इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहे तो प्लीज वेलकम, अदरवाइज इसका क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन या फिर कोई ऐड करना चाहे। अच्छा, ये प्रॉब्लम वैसे तो सिंपल है। मतलब आपने जो है ना दो ही वेरिएबल डिफाइन किए हैं और उसमें से कैरी आपने लिया है, रिटर्न कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। बट पीछे जो है ना इसका एक्सॉर का ऑपरेशन था और ये एंड ऑपरेटर कैसे कैरी कर रहा है, अब सारी जो है ना गेम इसकी थी। तो इस वजह से जो है ना इसमें बहुत सारा टाइम लगे, क्योंकि ये बिहाइंड द लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो हमें समझना लाजमी था कि हम जो है ना इसकी लॉजिक बना लें, ताकि इन केस कोई भी ऐसा कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके जहन में ये लॉजिक हो जाए कि कैसे जो है ना हम एक्सॉर और एंड ऑपरेटर परफॉर्म करके हमारे प्रोग्राम में, और उसको जो है ना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीजर्स विदाउट यूजिंग प्लस माइनस साइन। आई होप के कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। और कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाहे तो अभी हमारे पास 20 मिनट्स रिमेनिंग हैं। तो किसी ने कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है तो ज़रूर प्रेजेंट करें। जी कोई मैम आमना या फिर मैम असदुल्ला सर और या फिर अली तारिक सर, आप कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या फिर? नहीं सर, मैंने आज प्रिपेयर नहीं की प्रॉब्लम। जी ओके। तो और कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसी के रिलेटेड कोई दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि दूसरा प्रॉब्लम दूसरे को हम देखें, अगर कोई प्रेजेंट नहीं करना चाहे। सर आप दूसरा स्टार्ट करवा दो। चलो ठीक। तो ये बाइनरी के रिलेटेड ही मैंने दूसरा प्रॉब्लम दिया है। देखते हैं कि अब इसमें कैसे
कोई स्टेटमेंट, जी कोई स्टेटमेंट रीड करेगा कि हमें जो है ना स्टेटमेंट समझाए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है प्रॉब्लम। मैं रीड कर देती हूँ। जी जी। Given a positive integer n, write a function that returns the number of set bits in its binary representation, also known as the Hamming weight. तो हमारे पास जो है गिवन अ पॉजिटिव एन इंटीजर एन, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ नंबर ऑफ सेट बिट्स इट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास जो है ना इंटीजर एन नंबर गिवन है। ये अब ऐसा कोई फंक्शन लिखें जो है ना वो उसको जो है ना इट्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो नोन एज अ हैमिंग वेट। ओके। अब वो हमारे पास इंटीजर है, वन है सपोज करें, टू है, थ्री है। अब इसको जो है ना वो फाइनल रिप्रेजेंटेशन करें बाइनरी में। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आई होप कि क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल को हम जो है ना मजीद देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। सर काइंडली एक दफ़ा स्टेटमेंट रिपीट कर दें। जी सर। गिवन पॉजिटिव इंटीजर एन, आपके पास जो है ना पॉजिटिव इंटीजर एन, जैसे इंटीजर अब ये एन कॉमन लिया जाता है कि जितना भी वैल्यू, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेट बिट्स। आप ऐसा फंक्शन फंक्शन लिखें जो आपका जो है ना रिटर्न करे उसको सेट बिट्स को, सेट ऑफ बिट्स। अब ये सेट ऑफ बिट्स जो है ना इसको देख लेते हैं कि सेट ऑफ बिट्स कैसे कहते हैं। मुझे तो ये समझ में आ रहा सर है कि सेट। मैं कुछ ऐड करूं। जी जी सर। सेट बिट्स हम उनको कहते हैं नंबर ऑफ वंस को। अब जिस तरह आप एग्जांपल में देखें, उसने 11 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1011 आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने, 3 है, तो इसलिए आउटपुट 3 है। तो सेकंड एग्जांपल में भी देखें, 128 की उसने पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाली है, उसमें नंबर ऑफ वंस की जो बिट्स हैं वो सिर्फ 1 है, तो इसलिए आउटपुट 1 है। तो सेट बिट्स इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी थैंक यू सर। बिल्कुल। अब समझ में आ गया कि ये जो सेट ऑफ बिट्स है ना जो आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इस 11 की अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो क्या होगी कि 0 1 1 0 1, और उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। सेट ऑफ बिट्स मीन्स के नंबर ऑफ वंस के इसमें जो सेट ऑफ बिट्स मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम देखें बाइनरी में के ट्रू वैल्यूज को। आप जो है ना, क्योंकि जीरो को हम फॉल्स कहते हैं और वन को हम जो है ट्रू कहते हैं इसमें बाइनरी, तो ट्रू वैल्यूज को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे जो है ना आपको प्रॉब्लम, अब एग्जांपल को मजीद जो है ना मैं डिफाइन करता हूँ कि स्टेटमेंट एग्जांपल आपको हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, 11 है और 11 को हम जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में। 11 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका बाइनरी जो वैल्यू हो रहा है वो होगा 1 1 0 1। अब 11 को आप अगर एलसीएम लें, ये होगा मेथड के आप जो है ना इसको कैसे जो है ना बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा तो 5 हो गया, बट मैं ये ऐसे ही जस्ट जो है ना आपको हिंट देना चाह रहा हूँ। और उसके अलावा हमें जो है ना इससे रिटर्न होगा 1 होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। और उसके अलावा 2 और अगेन 1 होगा और उसके अलावा 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 0। तो 1 0 1 1। आई होप कि ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई। और उसके अलावा फाइनल जो है ना हमें क्या कह रहा है कि उसकी जो है ना सेट ऑफ बिट्स को जो है ना आप आउटपुट लेंगे। अब पहले नंबर को आपने रिप्रेजेंट किया इसमें बाइनरी में, आपको जो नंबर है उसको कन्वर्ट किया जो है ना बाइनरी में।
और उसमें जितने वन आ रहे हैं, 0 1 1 और 1, ये हो गया 2 3। तो इसका जो फाइनल इंटीजर है, मतलब कि ये 3 रिटर्न कर रहा है कि इसमें 3 है। इसमें कितने वन है, 3 टाइम 1 है। और दूसरे एग्जांपल को अगर आप देखें कि 1 2 8, तो यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में क्या है, 1 0 0, ये 4 5 और भी 0 है, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न होगा वो कह रहा है कि इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसका जो ट्रू वैल्यू है, अगर जो वन वन कितने टाइम आ रहा है, वो 1 एक बार आ रहा है। तो आई होप के इसमें कोई ऐड करना चाहे, या फिर स्टेटमेंट जो है ना, नंबर ऑफ 1 बिट्स आपको समझ में आ गई होगी। अब कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 53 लें। अब 53 में हम इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें, तो उसकी सपोज करें कि कोई रिप्रेजेंटेशन है, ठीक हो गया। और उसके अलावा इस इसमें जो है ना कितने आप इसका आउटपुट कोई मुझे बता दे, ताकि फिर आपको जो है ना वो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। इसका आउटपुट क्या क्या होगा। 3 से। जी, आई होप के आप जो है ना प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई मजीद जो है ना, अगर आप ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज जो है ना हम इसके कोड को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। अब दूसरा फाइनल एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे, तो नंबर भी बहुत है, एन एन का जो नंबर भी बहुत है, और उसकी जो 1 आ रहे हैं वो 30 टाइम आ रहे हैं। जे यहाँ पे जी ठीक है। तो आउटपुट जो है ना वो 30 टाइम दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कोई जो है ना, अगर आई होप के ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। टेस्ट 2 अच्छा, फिर किसी को सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि कैसे जो है ना हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट है अभी। ओके, सॉल्यूशन मुझे भी समझ में नहीं, मतलब कि इसका पहले ये तो समझ में आ गया कि चलो हम जो है ना इंटीजर है कोई, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी हम लिखेंगे कि सपोज करेंगे कि हम मास को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, और उसके अलावा उसको जो है ना हम 0 × ये ये हो गया कि इसको इंटीजर में मेंटेन करने के लिए। और उसके अलावा मैक्सिमम इंट इंट हमारे पास जो है ना वो क्या करेगा कि आपको जो है ना इसको इसको मेंटेन करने के लिए जो है ना आई होप के हेल्प करेगा कि ये जो फाइनल आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो और उसके अलावा अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपका वेरिएबल इंटीजर, यहाँ पे सेल्फ एन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में मुझे मुझे थोड़ी हेल्प करा दें, ताकि सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो किसी को तो वो हेल्प कर दे, नहीं तो फिर हम जो है ना सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवन, अगर कोई जो है ना अपनी इनपुट देना चाहे तो, क्योंकि अगर पहले ट्राई खुद करते हैं तो वो बेहतर है, और बजाय जो सॉल्यूशन डायरेक्ट देखने से। सर समझ तो इसमें यही आ रहा है कि हमें कोई पहले एक
काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन का जो भी मेथड है उसको यूज़ करते हुए हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वन आ रहा है, तो हमारे काउंटर इंक्रीमेंट करता जाए, एंड पे काउंट रिटर्न हो जाए। मेन लॉजिक जो लगनी है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हुए लगनी है। बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं कि हमें जो इनिशियल कोई वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर को, सेकंड में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि उस इंटीजर को वो बाइनरी में कन्वर्ट करें। और थर्ड क्या होगा कि उसमें जो जितने टाइम वंस आ रहे हैं, जितने टाइम वन आ रहे हैं उसको जो है ना आउटपुट रिटर्न कर दे आउटपुट। तो कोड तो इतना ही होगा, 3 लाइंस। आई होप के हम जो है कोड को देख लेते हैं कि कैसे जो है ना हमें कोड। Okay, first result for I in range 32 bit में, और if n is greater than I, uh, n greater, अब ये greater than नहीं होगा, ये I think ये राइट शिफ्ट का ऑपरेटर है। हाँ जी सर, ये राइट शिफ्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर को ही मेरा है कि रिजल्ट रिजल्ट जो है ना आपका यहाँ पे सपोज कर रहे हैं 0 है, और उसके अलावा हम लूप एक लगा रहे हैं फॉर आई इन रेंज रेंज 32 बिट। अब 32 बिट क्यों ले रहे हैं कि ये जो हमारा बाइनरी है, और बाइनरी नंबर्स में जो है ना हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है आई को। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इसको जो है ना हम 32 में हम क्यों ले रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एंड वन, एन एन इज ये मुझे स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट में रिटर्न यहाँ पे कैरी तो कह रहा है कि उसको जो है ना मजीद आप जो है कैरी करते जाएं और रिटर्न। इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है। ओके। सर वो एंड का ऑपरेटर मेरा ख्याल है वो डॉलर साइन लग गया। ये मेरे ख्याल से जो लाइन नंबर 8 है ना वो ये कर रही है कि जो हमारे पास एन डिजिट है ना उसको आई टाइम्स राइट शिफ्ट कर रही है, और जो वन है वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारी लास्ट बिट थी वो वन थी कि नहीं थी। और अगर वो वन थी तो हमारे पास काउंटर में एक ऐड हो जाता है। इस लिहाज से भी जब जब लूप कंप्लीट हो जाएगा हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वंस जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। अब ये राइट शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में मुझे आइडिया नहीं है कि राइट शिफ्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, लेकिन इधर हो यही रहा है। बिल्कुल। ये बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और कि अब ये रन, हाँ ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि इन्होंने जो है ना जो भी कंडीशन थी कैसे उसको कन्वर्ट करा है, और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट भी समझ में आ गई हमें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये थर्ड लाइन मजीद जो है ना ये एट एट लाइन नंबर 8, ये इसमें कोई और ऐड करना चाहिए या फिर कोई, मुझे ये ऑपरेटर समझ में नहीं आया ऑपरेटर को कैसे ये लेना है।
आप भी देखते हैं अगर इन्होंने जो है इस सर इसको जीपीटी से पूछ लें कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। जी ये भी हाँ and 11 is greater than what is and this is mean we shift bit I times for right. For example, 11 1 ऑपरेशन वही परफॉर्म हो रहे हैं ये तो ठीक है। Bitwise operations are used to check whether ith bit from the right based and for number n is explanation. This is a shift the bits of n to the right by position. Effective this is move I bits to the last significant right position. Use bitwise. अच्छा ये bitwise and ये तो ये bitwise with n अच्छा इसमें इसमें है कि जो आपके पीछे जो लॉजिक है ना बिटवाइज एंड ऑपरेशन में एंड ऑपरेशन है ये और इसमें ये कंप्लीट ऑपरेशन है द बिटवाइज एंड ऑपरेटर रिटर्न्स नंबर और बिट whose binary representation has one in each bit position for which corresponding bits in both operators one अच्छा ये समझ में आ गया कि ये बिटवाइज एंड कर रहा है ये जो हमने देखा यहाँ पे कोड में ये वाला कोड यहाँ पे ये जो है ना डबल यहाँ पे कैरी वाला ये ग्रेटर देन जो है ना डबल ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है और उसमें क्या होगा कि वो जो है ना रिटर्न कर देगा वन जब बाइनरी में वन रिटर्न कर देगा और इसको मजीद बिल्कुल। जो है ना आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया तो आई होप कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी और प्रॉब्लम भी आइडिया होगा क्योंकि ये सिमिलर रिलेटेड प्रॉब्लम था और अगेन ये एंड पे काम कर रहा था इस स्टेटमेंट इसमें कोई ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम अदरवाइज हमारा जो है ना टाइम भी कंप्लीट हो गया है तो फिर कल इंशाल्लाह सेकंड दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर कोई प्रेजेंट करना चाहे तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। आई होप के कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। जी सर काफी समझ में आया, पहला क्वेश्चन भी हो गया और दूसरे की अभी इसकी स्टेटमेंट भी समझ आ गई, सोल्यूशन भी आ गया। लेकिन बस ये जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा मजीद कि ये राइट शिफ्ट किस तरह कर रहा जी बिल्कुल सर। है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। जी थैंक यू एवरीवन फॉर joining us and thank you all moderators and participants so अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।